अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस में यूनिट 7 डिफरेंशियल कैलकुलस है। इस यूनिट के अंदर एक टॉपिक है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। तो आइए आज इसको पढ़ते हैं। हमारे पास में एक फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इसमें y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। यदि x में स्मॉल एरर x है, इफ डेल्टा x बी ए small error in x, then corresponding error in y be डेल्टा y की करस्पॉन्डिंग एरर डेल्टा y है। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें से यदि हम लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 ये हटा देते हैं तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और डी वाई अपॉन डी एक्स ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे और इसको हम लिख देंगे डेल्टा y इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा x और डेल्टा y इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स y का डिफरेंशिएशन और y एफ एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। यदि एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को हम एफ डैश एक्स से डिनोट करें तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा इनटू डेल्टा एक्स। तो ये हमारा फार्मूला हो गया एरर फाइंड आउट करने का। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए, इफ error in radius of a sphere be 1%, then find the percentage error in its volume। अब इसमें एरर परसेंटेज में दे रखी है, तो आइए इस परसेंटेज का कंसेप्ट समझते हैं। हमने ये कहा कि डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल एरर इन एक्स। डेल्टा एक्स एक्स में से एरर है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एरर इन एक्स और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इसको रिलेटिव एरर बोलते हैं, रिलेटिव एरर इन एक्स और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 ये परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज एरर दे रखी है स्फीयर के रेडियस में 1%। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन इसका, हमें जो 1% एरर दे रखी है वो डेल्टा आर नहीं है, वो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 ये दिया हुआ है 1। दिस इम्प्लाइज डेल्टा आर की वैल्यू आर अपॉन 100 ये होगी। अब उसके वॉल्यूम में एरर फाइंड आउट करनी है। स्फीयर के वॉल्यूम और रेडियस में ये रिलेशन होता है। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर v में एरर डेल्टा v है तो डेल्टा v इक्वल टू इस फार्मूले से डेल्टा v इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर। दिस इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर,
ये v की वैल्यू है, इसको विद रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट करेंगे। 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू डेल्टा r की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है r/100। तो ये वैल्यू आ गई 4πr³, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अपॉन 100। अब हम ये v में से एरर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। देन परसेंटेज एरर इन v इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। डेल्टा v की वैल्यू ऊपर है 4πr³ अपॉन 100 अपॉन v 4πr³ अपॉन 3 ऊपर आ जाएगा इंटू 100 ये वाला। इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4πr³ से 4πr³, तो ये आपका 3% एरर आ गई। तो इस प्रकार वॉल्यूम में 3% एरर होगी यदि रेडियस में 1% एरर होती है तो। अब हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशंस। अभी हमने ये देखा कि अगर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है और अगर x में स्मॉल चेंज डेल्टा x है तो उसकी करस्पॉन्डिंग y में स्मॉल चेंज डेल्टा y होगा। तो यानी f x प्लस डेल्टा x की वैल्यू y प्लस डेल्टा y होगी, और दिस इक्वल टू y की जगह f x पुट कर देंगे प्लस डेल्टा y। अभी जो एरर्स वाला फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग ये dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, दिस इक्वल टू एफ एक्स प्लस dy अपॉन dx, और y एफ एक्स है यानी ये एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन है जिसको हम एफ डैश एक्स से डिनोट करेंगे, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। इस फार्मूले से हम अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस इस प्रकार होंगे। अपन कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अंडर रूट का कोई क्वेश्चन है तो अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स अंडर रूट एक्स हो जाएगा, प्लस एफ डैश एक्स इस एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और एफ एक्स हमारे पास में रूट एक्स है तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। जैसे हमें अंडर रूट 36.6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अंडर रूट 36.6 के नियरेस्ट जिसका रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वो 36 है। तो इसमें हमारा x तो 36 हो जाएगा और जो डेल्टा x है वो 0.6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह करेंगे, इसको लिख लेंगे अंडर रूट 36 प्लस 0.6, ये x हो गया प्लस ये डेल्टा x, दिस इक्वल टू अंडर रूट x की जगह 36 प्लस 1/2 रूट x अगेन 36 इंटू डेल्टा x की वैल्यू 0.6 है तो ये हो गया 0.6। सॉल्व करेंगे 6 प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 0.6, ये हो जाएगा 6 प्लस 0.1
1/2 जो कि 6 + 0.05, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 6.05। ये इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लॉग ऑफ 2.02 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जबकि log 2 की वैल्यू 0.3010 है। ये क्वेश्चन है। अब ये चूँकि log का क्वेश्चन है तो f(x) हमारा log x हो जाएगा, यानी f(x) हम log x लेंगे, तो f(x + डेल्टा x) f(x + डेल्टा x) इक्वल टू f(x + f'(x) और f(x) हमारा log x है, तो ये 1/x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन इंटू डेल्टा x। अब x की वैल्यू ये 2.202 है, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस डेल्टा x की वैल्यू 0.02, दिस इक्वल टू f(x) log 2 हो गया, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा x 0.02। log 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3010, प्लस ये हो गया 0.01, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.3011। ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए। मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन इस प्रकार का है, थर्ड क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री और 12 मिनट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास में जो फंक्शन ऑफ x है वो साइन x होगा, साइन x। तो f(x + डेल्टा x) की वैल्यू, जो फॉर्मूला है हमारा ये वाला, f(x + डेल्टा x) इक्वल टू f(x + f(x) इंटू डेल्टा x। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो f(x) तो हो जाएगा साइन x प्लस f'(x), साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू डेल्टा x। अब यदि x की जगह 30 डिग्री लें तो डेल्टा x की जगह हो जाएगा 12 मिनट। अब इस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस इक्वल टू 30 इंटू π/180, दिस इक्वल टू π/6। इसी प्रकार ये जो डेल्टा x है इसको पाई इसमें रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 मिनट है, मिनट को पहले हमने डिग्री बनाया इसलिए 60 से डिवाइड कर दिया, और इसको अब हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ गया, तो ये π/900 ये आ गया, इतने रेडियन आ गया। अब हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो f(x) मीन्स 30 डिग्री प्लस 12 मिनट इक्वल टू साइन x, साइन 30 डिग्री प्लस cos x, cos 30 डिग्री इंटू डेल्टा x, डेल्टा x की जगह π/900।
एफ 30 डिग्री प्लस एफ 12 मिनट, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री 12 मिनट, दिस इक्वल टू साइन 30 1/2 यानी 0.5 प्लस cos 30 अंडर रूट 3/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14/900, और ये हो जाएगा 0.5 प्लस 1.732 इंटू 3.14/1800। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 समथिंग आ जाएगी। इसको हम कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर देंगे। इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा।